सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान की पूजा करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक जो भगवान को मानता ही नहीं है और कभी पूजा पाठ भी नहीं करता है और ना ही जो संतों का संग ही करता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। तो सात संगत जी, यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है और भगवान का न्याय ही गलत है और ये कोई कहानी नहीं है। ऐसा प्यारी सात संगत जी हर किसी को लगता है। तो सात संगत जी, दासी आज आपको इसी के पीछे का कारण अपने प्रसंग द्वारा बताने जा रही है कि आखिर भगवान को मनाने वाले इंसान ही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं और इनके जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आते हैं। तो सात संगत जी, एक बार स्वर्ग में सैर कर रहे नारद जी भी ये देखकर बड़े ही हैरान हुए कि धरती पर वे लोग तो बड़े खुश हैं जो धन के पीछे भाग रहे हैं, पर वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। ये देखकर नारद जी काफ़ी परेशान हो गए और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो सीधे वैकुंठ धाम भगवान विष्णु जी के पास अपने इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए पहुंच गए। और नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के धाम पहुंचे तो भगवान विष्णु तो उनके मन की बात पहले से ही जानते थे। इसलिए सात संगत जी, विष्णु भगवान जी ने नारद जी से कहा कि चलो धरती लोक पर चलते हैं और आपके प्रश्न का समाधान करते हैं। फिर दोनों साधु का वेश धारण करके धरती लोक पर पहुंच गए और वो दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उन दोनों ने अपने द्वार पर देखकर ही व्यापारी को बड़ा गुस्सा आया। वो उन्हें भला बुरा कहने लगा और बिना कुछ दिए ही उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर भी जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उससे ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और ज़्यादा धन मिले। सात संगत जी, नारद जी को यह देखकर बड़ा हैरानी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो बस भगवान विष्णु के साथ साथ ही चलते रहे और थोड़ी देर बाद वे एक बूढ़ी माँ के कुटिया पर पहुंच गए, जहाँ एक गरीब बूढ़ी माँ अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। वो बस भगवान विष्णु के साथ साथ ही चलते रहे और थोड़ी देर बाद वे एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुंच गए, जहाँ एक गरीब बूढ़ी माँ अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ भी जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो वो बूढ़ी माँ बोली कि मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं आप दोनों के लिए उस गाय का दूध दो कर लाती हूँ। उसे पीकर आप अपनी भूख को शांत कर सकते हो। फिर साधुओं के हाँ कहने पर उसी बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया और दोनों ही खुश होकर साधु के भेष में विष्णु भगवान ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ माँ, तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सात संगत जी, उन्होंने कहा कि इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहाँ से जाने लगे और जाते जाते विष्णु भगवान ने माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में मर जाएगी। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर नारद जी बड़े परेशान हो गए और विष्णु भगवान जी से बोले कि ये कैसा न्याय है भगवान आपका कि आप जिस व्यापारी ने तो ये हमारा इतना अपमान किया और हमें गालियां भी दी, उसे तो आपने और ज़्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, पर इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था भी की, उसे आप ये कहते हैं कि उसकी गाय जो उसके जीवन का आखिरी सहारा है वो भी मर जाएगी। ऐसा क्यों भगवान? नारद जी ने सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा
कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया है दरअसल वो उसके लिए श्राप था, क्योंकि उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है और अगर उसे ज्यादा धन मिलेगा तो वो आखिरी समय तक भी उसी धन के पीछे ही भागता रहेगा, जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी और अगले जन्म में वो सांप बनकर वो उसी धन के पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और अब रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो उस बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान केवल अच्छे कामों में और भगवान की भक्ति में ही रहता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मन उसका उस गाय में अटका हुआ है, जिसके कारण वो अपने आखिरी समय में भी उस गाय के मोह में ये चिंता करती रहती है कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा। और केवल इसी चिंता में वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रही है। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि इसका आखिरी समय में भी उसका पूरा दिन पूरी तरह से मेरी तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरफ, ताकि फिर उसकी मुक्ति में कोई बाधा ना आ सके, क्योंकि मैं उसकी भक्ति से कारण बहुत ही उसको मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु के समझाने के बाद और इस पूरी घटना को देखने के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और अब वे खुशी खुशी स्वर्ग लोक चले गए। तो महापुरुषों, प्यारी साध संगत जी, ये छोटी सी कहानी हमें यही समझाती है कि हमें अपने जीवन को सिर्फ अच्छे कामों में ही समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत के समय भी हम सिर्फ अपने अच्छे कामों के बारे में ही सोचें और परमात्मा की भक्ति के बारे में सोचें, ताकि फिर हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। साथ संगत जी, परमात्मा तो अंतर्यामी होता है और इसको ये सब पता होता है कि कौन कितने पानी में है, पर हमें आजमाने के लिए ही परमात्मा हमें कष्ट देकर हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि साथ संगत जी, भक्त की ऐसी परीक्षा से ही ये पता लग जाता है कि वो संत महात्मा भक्ति में कितना आगे बढ़ा है। क्योंकि साथ संगत जी, आपने भी देखा होगा कि आजकल फल वाले फलों को प्यारे साथ संगत जी कच्चा ही तोड़ लाते हैं और उन्हें अपने गोदाम में ले जाकर कार्बोहाइड्रेट से पका देते हैं, लेकिन ऐसे फल न तो सृष्टि के रूप में पके हुए फलों की तरह स्वाद होते हैं और ना ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं। प्यारे साथ संगत जी, इसी प्रकार से भगवान यदि जीवों को बिना भक्ति भजन के ही प्यारे साथ संगत जी सिद्धावस्था तक पहुंचा देता है, तो ऐसे संत भी कार्बाइड के पके फलों की तरह सतगुरु की सेवा के लिए उपयोगी नहीं होते, उपयुक्त नहीं होते। और जो संत महात्मा इस प्रभु परमात्मा से सच में प्रेम करते हैं और सतगुरु की सेवा को पाना चाहते हैं, उन्हें इस परमात्मा द्वारा ली गई परीक्षाएं कभी कठिन लगती ही नहीं हैं, बल्कि तो उन्हें तो परीक्षाओं में भी आनंद ही आता है, क्योंकि उस समय परमात्मा भक्त के अंग संग रहते हैं। और जो लोग दिल से इस परमात्मा को नहीं चाहते या केवल अपने किसी स्वार्थ के कारण ही बस प्रभु का भजन और भक्ति करते हैं, तो वो केवल ऐसे इंसान ही परीक्षाओं के दुख और कष्टों में बोझा उठाते हैं, घबरा जाते हैं। साथ संगत जी, सच्चे भगत तो इस परमात्मा के कष्ट ही मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ दुष्ट प्रवृत्ति के इंसानों को छोड़कर ही बाकी सभी इंसान कष्टों में सिर्फ इस प्रभु परमात्मा का ही याद करते हैं। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि भक्त ही केवल अपने जीवन में अपने कष्टों से जूझकर इस संसार को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भी कभी दुख और कष्ट आए तो फिर तुम भी इस प्रभु परमात्मा की भक्ति को कभी मत छोड़ना, क्योंकि परमात्मा की भक्ति से ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो प्यारी साथ संगत जी, अंत में दासी बस इतना ही कहना चाहती है कि ये परमात्मा जब हमारी भक्ति भाव से खुश हो जाते हैं और खुश होकर ये हमें इस जीवन के सबसे ही बड़े दुख, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। प्यारी साथ संगत जी, हमें ये सब दुख और कष्ट देकर हमारी परीक्षा ले लेते हैं, ताकि फिर भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो इसीलिए साथ संगत जी, हमें कभी भी दुख और कष्ट के वक्त में
बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त में तो हमें इस परमात्मा की भक्ति में और अडिग रहना चाहिए, पक्के बने रहना चाहिए और कभी भी डोलना नहीं चाहिए, ताकि फिर हम सब इस परमात्मा द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें और अपनी इस आत्मा को भी, जो अपने जन्मों जन्मों से भटकती आ रही है, इसको भी प्यारे साथ संगत जी इसके जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करवा सके। तो साथ संगत जी अवदासी को पूरी उम्मीद है कि आप भली भांति जान गए होंगे कि ये प्रभु परमात्मा हम सबका उद्धार करने के लिए ही दुख और कष्ट के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम सब का ही उद्धार हो सके और प्यारी साथ संगत जी हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। प्यारी साथ संगत जी हम भली भांति यही जानते हैं कि हम सब भक्ति करते हैं और इस मोक्ष को हमें प्राप्ति हो सके। तो साथ संगत जी अवदासी इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहेगी। प्यारी साथ संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि प्यारी साथ संगत जी आपसे दासी आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान की पूजा करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक जो भगवान को मानता ही नहीं है